हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी भविष्य के भावी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मानव शरीर के टॉप 30 प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को एकत्रित किए हैं जो हर बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप लोग बताएंगे मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो आप लोग बताएंगे मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो आप लोग ऑप्शन देखकर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 72 बार, ऑप्शन बी है 52 बार, ऑप्शन सी है 82 बार, ऑप्शन डी है 92 बार। तो आप लोग आंसर देख के बताएंगे आंसर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 72 बार। 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति का जो है 72 बार हृदय धड़कता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है, 1 मिनट में कितनी बार है। तो ऑप्शन ए है 10 से 20, ऑप्शन बी है 12 से 13, ऑप्शन सी है 16 से 18, ऑप्शन डी है 15 से 16। तो हमारा आंसर सही होगा 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य की जो है श्वसन दर लगभग कितनी है। तो 16 से 18 बार है, हमारा आंसर हो जाएगा 16 से 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी है 100 से 250 ग्राम, ऑप्शन सी है 350 से 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 1350 से 1400 ग्राम। तो आप लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1350 से लेकर 1400 ग्राम जो है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। ऑप्शन ए है फीमर जांघ में, ऑप्शन बी है खोपड़ी की, ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी है हाथ की हड्डी। तो आप लोग बताएंगे आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फीमर जांघ में होती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जो जांघ में होती है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो ऑप्शन ए है फीमर जांघ में, ऑप्शन बी है खोपड़ी की, ऑप्शन सी है स्टेपीज मध्य कर्ण में, ऑप्शन डी है हाथ की हड्डी। तो आप लोग बताएंगे आंसर कौन सा सही होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टेपीज मध्य कर्ण में होती है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेपीज मध्य कर्ण में। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो आप लोग बताएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर ए है फीमर जांघ में, ऑप्शन बी है खोपड़ी की, ऑप्शन सी है स्टेपीज मध्य कर्ण में, ऑप्शन डी है जबड़े की हड्डी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की हड्डी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाइए, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा। तो हमारा ऑप्शन है ए पर, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है एनामिल, ऑप्शन डी है तो रीढ़। तो आप लोग बताएंगे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा। तो आप लोग आंसर बताएं कौन सा होगा। तो हमारा आंसर होगा एनामिल। एनामिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है होता है एनामिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है जियोलॉजी, ऑप्शन सी है केलोलॉजी, ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। केलोलॉजी हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं, केलोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 200 से लेकर 120 मिलीमीटर, बी है 320 से लेकर 280 मिलीमीटर,
तीसरा है ऑप्शन सी वाला 120 से लेकर 80 मिलीमीटर। ऑप्शन डी है 50 से लेकर 20 मिलीमीटर तक। तो हमारा ऑप्शन होगा सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 120 से लेकर 80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 से लेकर 80 मिलीमीटर तक होता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 120 से लेकर 80 मिलीमीटर। तो अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए है 20 सेकेंड, ऑप्शन बी है 40 सेकेंड, ऑप्शन सी है 30 सेकेंड, ऑप्शन डी है 23 सेकेंड। तो आप लोग बताएंगे शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो 23 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 65 से 80%, ऑप्शन बी है 50 से 60%, ऑप्शन सी है 80 से 100%, ऑप्शन डी है 70 से 90%। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग आंसर बताएंगे। आंसर होगा 65 से 80% हो जाएगा, 65 से 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना है? तो हमारा ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 7%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 7% होगा, 7% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? हमारा क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी है 7 से 8 लीटर, ऑप्शन सी है 9 से 10 लीटर, ऑप्शन डी है 1 से 2 लीटर। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है पीएच मान 4.2, ऑप्शन बी है पीएच मान 7.4, ऑप्शन सी है पीएच मान 3.5, ऑप्शन डी है पीएच मान 6.5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, पीएच मान 7.4, पीएच मान 7.4 आंसर हो जाएगा। आगे इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए है दिमाग, ऑप्शन बी है दिल, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है किडनी। तो आप लोग बताएंगे रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किडनी। किडनी जिसे वृक्क के नाम से जानते हैं, किडनी हो जाएगा आंसर। रक्त को साफ करने वाला अंग जो है किडनी होता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 120 से 150 दिन, ऑप्शन बी है 20 से 120 दिन, ऑप्शन सी है 10 से 20 दिन, ऑप्शन डी है 100 से 200 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए है 120 से 150 दिन, ऑप्शन बी है 20 से 120 दिन, ऑप्शन सी है 2 से 4 दिन, ऑप्शन डी है 100 से 200 दिन। तो हमारा आंसर सही होगा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आप लोग आंसर बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 से 4 दिन हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ए पॉजिटिव। तो आप आंसर बताएं कौन सा सही होगा। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ हो जाएगा। ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है, किसी को रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन का पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है बड़े आंत से, ऑप्शन बी है मुख से,
ऑप्शन सी है गले से, ऑप्शन डी है छोटी आंत से। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से हो जाएगा। मुख से हो जाएगा, भोजन का पाचन क्रिया मुख से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए है दिमाग, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है त्वचा। तो आप लोग बताएंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। आप लोग इसका आंसर देंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है आंत, ऑप्शन डी है यकृत। तो आप लोग आंसर बताएंगे इस शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो हमारा आंसर होगा त्वचा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, त्वचा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है ग्रंथि। तो आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो आप लोग बताएंगे आंसर कौन सा सही होगा। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर सही होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन ए है 10 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी, ऑप्शन सी है 13 जोड़ी, ऑप्शन डी है 15 जोड़ी। तो आप लोग बताएंगे आंसर कौन सा सही होगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी हमारा आंसर हो जाएगा। मनुष्य में जो है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? हमारा क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 639, ऑप्शन बी है 598, ऑप्शन सी है 462, ऑप्शन डी है 690। तो आप बताएंगे आंसर मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए 639 हो जाएगा। 639 करेक्ट आंसर होगा। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो हमारा आंसर सही होगा लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न हमारा है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 46। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी है परिसंचरण तंत्र। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो ऑप्शन ए है 2 लीटर, ऑप्शन बी है 3 लीटर, ऑप्शन सी है 4 लीटर, ऑप्शन डी है 1.5 लीटर। तो आप लोग बताएंगे आंसर कितना होगा। तो हमारा आंसर होगा 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है विटामिन से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है एंजाइम से, ऑप्शन डी है फैट से। तो आप लोग आंसर बताएंगे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से। प्रोटीन से हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपके लिए कैसी रही। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।